तो किडनी की प्रॉब्लम होने की वजह क्या होती है? जरा से बीपी, शुगर, थायराइड, इनकी दवाइयां जब लंबे टाइम तक हम लेते चले जाते हैं तो इनके साइड इफेक्ट के रूप में किडनी की प्रॉब्लम होती है। कोशिश करें कि आप जितना कच्चा आहार लेंगे तो उतनी जल्दी किडनी की प्रॉब्लम ठीक होगी। डायलिसिस वाले जिनकी डेली एक दिन छोड़कर भी एक दिन डायलिसिस होती है, ऐसे पेशेंट्स भी ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर सुजाता, आजकल देखा गया है कि जो किडनी की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो किडनी की प्रॉब्लम होने की वजह क्या होती है? देखिए वंदना जी, आजकल हम जरा सी प्रॉब्लम होती है हम दवाइयों का यूज करते हैं। जैसे कोल्ड हुआ हमने दवाई ले ली, कफ हुआ हमने दवाई ले ली। जरा से बीपी, शुगर, थायराइड, इनकी दवाइयां जब लंबे टाइम तक हम लेते चले जाते हैं तो इनके साइड इफेक्ट के रूप में किडनी की प्रॉब्लम होती है। मेन बीपी की जब हम प्रॉब्लम लेते हैं बहुत लंबे टाइम तक, शुगर की प्रॉब्लम लेते हैं, उन लोगों को ही किडनी की प्रॉब्लम होती है, क्रेटेनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है। किडनी की प्रॉब्लम का जब होने लगती है तो उसका पहला संकेत क्या होता है? कैसे पता चलता है कि किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है? किडनी की प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले तो देखिए स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, लेकिन हम जब बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसी में स्वेलिंग आने लगती है, हाथ पैरों में स्वेलिंग होती है और टेस्ट कराते हैं। जो बीपी की लंबे टाइम तक दवाई लेते हैं उन लोगों को टेस्ट कराते रहना चाहिए। क्रेटेनाइन 5-6 तक तो पता भी नहीं चलता। कई लोग, आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया तो उन्हें पता ही नहीं चला काफी टाइम तक। तो इसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते स्टार्टिंग में, बाद में आने लगते हैं। वैसे हाथ पैरों में स्वेलिंग होने लगती है, डाइजेशन स्लो होने लगता है, तो यही सिम्टम्स आते हैं। तो इनमें जो बीपी की, शुगर की या थायराइड की टेबलेट बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो उन लोगों को चेक कराते रहना चाहिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। जब किडनी खराब हो जाती है तब उस वक्त दर्द कहाँ स्टार्ट होता है? कैसे पता चलता है कि किडनी खराब हो गई है? अब दर्द कहाँ पे शुरू होता है? देखिए मेन तो स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, हाथ पैरों पे, फेस पे स्वेलिंग आने लगती है। आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, कई लोगों को फीवर रहता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं इसके, तो हम ये नहीं कह सकते कि यही सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे किसी को फीवर होता है, किसी के स्वेलिंग फेस पे बहुत ज्यादा आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो स्टार्टिंग में तो यही सिम्टम्स होते हैं, बाद में फिर फीवर रहने लगता है, बीपी बहुत ज्यादा हाई रहने लगता है, तो यही चीजें होती हैं। क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए किडनी पेशेंट्स को? नेचुरोपैथी में तो हम लोग सारी चीजें यहाँ पर खिलाते हैं कि फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, यही चीजें होती हैं। प्रोटीन डाइट एकदम बंद कर देते हैं किडनी पेशेंट्स की। तो और उस गरम ठंडा स्नान कराते हैं, ढीप बाथ देते हैं, तो इन चीजों से ही उसमें रिलीफ मिलता है। तो हमें उसमें प्रोटीन डाइट का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। किडनी वाले पेशेंट्स को प्रोटीन डाइट नहीं दी जाती। जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनके शरीर को अगर डिटॉक्स करना हो तो क्या उनको देना चाहिए? यहाँ पर जो नेचुरोपैथी में तो देखिए वंदना जी, हम सारा प्रोसीजर करते हैं उनका। उसमें स्टीम है, मसाज है, मड पैक है, हर्बल जूसेस होते हैं तरह तरह के, तो वो देते हैं। और मेन इसमें होता है एक बात, जिससे कि आपको यूरिन खुल जाता है और यूरिन के थ्रू आपके सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। तो गरम ठंडा हिप बाथ देते हैं इसमें। तो पूरा बड़े टब होते हैं उसमें बिठा देते हैं पूरा टेम्परेचर मेंटेन करके। तो कभी गर्म देते हैं, कभी ठंडा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके किडनी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। एनीमा दिया जाता है जिससे पेट की सफाई होती है। तो किडनी की प्रॉब्लम अगर स्टार्टिंग में ही आप नेचुरोपैथी में चले जाते हैं तो ये 100% क्योरेबल है। तो कई बार होता है कि आजकल तो यंगस्टर्स आ रहे हैं, 20-21 साल के लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है।
तो ये बहुत ज्यादा गलत सिम्टम्स हैं, इसीलिए मैं बताती हूँ कि हमें जैसे ही प्रॉब्लम होती है हम तुरंत एलोपैथी की मेडिसिन तुरंत लेते हैं। तो बाहर विदेशों में भी तो 3 दिन के वेट करते हैं, 3 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन यहाँ पर तुरंत आपने क्रोसिन ले ली, कभी कुछ ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, और तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसी से ये किडनी पे प्रेशर आता है, और टॉक्सिन जब बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तभी किडनी की प्रॉब्लम होती है। फॉरेन मैटर जिसे हम कह सकते हैं कि बॉडी में इतनी गंदगी बढ़ गई, अगर देसी भाषा में हम समझाएं तो, कि टॉक्सिन्स, जैसे हम दिवाली पे घर की सफाई करते हैं ना, तो ऐसे अगर हम टाइम टू टाइम अपने बॉडी को डिटॉक्स करते रहें तो ये किडनी की प्रॉब्लम क्या किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। किडनी के रोगी को अक्सर ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, तो उन्हें लगभग कितना पानी पीना चाहिए? देखिए वंदना जी, इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप ज्यादा पानी भी नहीं आपको डाइजेस्ट होता, तो इसमें तो हम पर्सन टू पर्सन कंडीशन देखकर ही करते हैं। उसमें कितने आपको जूसेस लेने हैं, कितने नारियल पानी पीना है, कितने फ्रूट्स खाने हैं, तो ये पेशेंट की कंडीशन को देख के ही बता सकते हैं। क्योंकि हम अगर बोल दें कि ज्यादा पानी पियो और बंदे को कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा और वो पानी की भी वॉमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ये सजेशन नहीं दे सकते। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो कोशिश करें कि आप जितना कच्चा आहार लेंगे तो उतनी जल्दी किडनी की प्रॉब्लम ठीक होगी। तो कच्चे आहार पे हम ज्यादा से ज्यादा डाल देते हैं, उसमें फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं और सैलेड्स हैं, तो ये चीजें आपको देनी है। और किडनी के पेशेंट को दवाइयां जो होती हैं वो दवाइयां और ज्यादा इफेक्ट करती हैं और ज्यादा फेल करती चली जाती हैं किडनी को। क्या गर्म पानी पीना किडनी पेशेंट के लिए ठीक होता है? वंदना जी, हम नेचुरोपैथी में नॉर्मल पानी ही पीना सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल पानी होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा गर्म पानी पीने से भी खुश्की आ जाती है, उससे यूरिन कम आने लगता है, खुश्की मॉइस्चर की कमी हो जाती है बॉडी में। तो हम लोग यहाँ पर नेचुरोपैथी में नॉर्मल पानी ही सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल पानी पीते रहिए। सुबह एक बार गुनगुना पानी दे देते हैं, उसके बाद नॉर्मल पानी पीते रहिए, जिससे कि किडनी की प्रॉब्लम वाले को नॉर्मल पानी ही सजेस्ट करते हैं हम नेचुरोपैथी में। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको कौन कौन से फल खाने चाहिए? किडनी की प्रॉब्लम में देखिए डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम है कितनी और कितनी पुरानी है और कैसी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है, कितना आपके अंदर इम्यूनिटी बची है, क्या चीजें आप सहन कर लेंगे। तो मेन तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप सैलेड्स ले सकते हैं, वो भी फ्रेश कटे हुए, और इसमें एप्पल ले सकते हैं। तो मेन ये स्टार्टिंग हम इन फ्रूट से करते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डाइजेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि किडनी के पेशेंट्स को कई बार अनार भी डाइजेस्ट नहीं होता, उससे भी वॉमिटिंग होने लगती है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर आप स्टार्टिंग की एज में है तो हम सारे फ्रूट्स खिलाते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप उनकी कंडीशन क्या है। क्या किडनी पेशेंट नींबू खा सकते हैं, नींबू का रस पी सकते हैं? जी, थोड़ा 2-3 बूंद का नींबू का रस हम बताते हैं यहाँ पर नेचुरोपैथी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो बहुत जरूरी है। और नींबू का रस देखिए, कई लोग होता है बहुत ज्यादा नींबू पीने लगते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाए पानी, सिर्फ 2 या 4 बूंद नींबू, इससे ज्यादा नींबू हमें नहीं लेना चाहिए किसी भी पर्सन को। तो एल्कलाइन फूड तभी बन पाता है, हमारा पानी एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम थोड़ा नींबू लेंगे, ज्यादा नींबू नहीं लेना चाहिए। किडनी पेशेंट्स का रूटीन कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए वंदना जी, डिपेंड करता है, क्योंकि और बीमारियों में तो ये है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आया तो भी पता चल जाता है, क्योंकि उस रूटीन को अगर हम फॉलो करेंगे, अगर आपका क्रेटिनाइन 5 और 6 के बीच में है तो आप रूटीन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स, ये सारी चीजें ले सकते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। नॉर्मल आप घर में भी टब स्नान करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाकर उसके ऑब्जर्वेशन में आपको करना चाहिए, नेचुरोपैथी हो या आपका आयुर्वेद हो या योग से हो, तो आपको इनके उसमें ऑब्जर्वेशन में रहकर ही ट्रीटमेंट करना चाहिए।
कौन से सूप पीना लाभदायक होता है किडनी पेशेंट्स को? किडनी पेशेंट्स के लिए बॉइल्ड एप्पल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हम यहाँ पर बॉइल्ड एप्पल खिलाते हैं, उससे बहुत जल्दी आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं और बहुत गंदगी निकलती है अंदर से। तो और सूप में भी आप बॉइल्ड एप्पल का सूप बना सकते हैं। एप्पल डाल दीजिए, उसमें एक आध टमाटर डाल दीजिए। और देखिए, डिपेंड करता है ये भी कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है तो हम और प्रिकॉशन रखते हैं, उन लोगों के साथ खाली एप्पल का ही सूप पिलाते हैं। अदरवाइज हम सारे वेजिटेबल्स डाल के उसका सूप पिला सकते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। काढ़ा कौन सा आप सजेस्ट करती हैं? काढ़ा किडनी पेशेंट्स के लिए गिलोय का काढ़ा बहुत अच्छा है। गिलोय और सौंफ दोनों को रात को भिगो दीजिए और सुबह उबाल करके 1 गिलास पानी में उबालिए। जब वो आधा रह जाए तो उसे ले लीजिए। ये बहुत अच्छा है किडनी पेशेंट्स के लिए, अंदर से डिटॉक्स हो जाएगा बॉडी। आपके हिसाब से किडनी की प्रॉब्लम जिनको है उनकी लास्ट स्टेज किडनी की जो प्रॉब्लम की है वो क्या होती है, कौन सी होती है? देखिए वंदना जी, लास्ट स्टेज कोई नहीं होती किडनी पेशेंट्स की, ठीक हो सकते हैं। डायलिसिस वाले जिनकी डेली एक दिन छोड़कर भी एक दिन डायलिसिस होती है, ऐसे पेशेंट्स भी ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल डिपेंड करता है आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी बॉडी क्या है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब मैं तो किडनी पेशेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि योग और नेचुरोपैथी की शरण में जल्दी से जल्दी आ जाएं। अगर आपका क्रेटिनाइन 12 है, 13 भी है, तो भी आप ठीक हो सकते हैं। आपकी एज ग्रुप आप 70 तक भी आपका ठीक हो सकता है। डिपेंड करता है आपका मेंटल स्टेटस कैसा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप बिल्कुल लास्ट तक भी ठीक हो सकते हैं। कौन सा योग, आसन, प्राणायाम करना लाभदायक होता है? अनुलोम विलोम इसमें बहुत फायदेमंद होता है। आप डीप ब्रीदिंग करिए, अनुलोम विलोम करिए, इससे ब्लड प्यूरिफाई होगा, आपका यूरिन खुलेगा। ज्यादा से ज्यादा डीप ब्रीदिंग करिए, पेट को हिलाइए, अग्निसार क्रिया करिए। तो ये चीजें बहुत फायदेमंद है। बाकी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की शरण में आइए। तीनों चीजें मिलकर के आप किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और एलोपैथी को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें डायलिसिस पहले वीक में होती, मंथली होती है, फिर वीकली होनी शुरू हो जाती है, फिर डेली स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तो मैं यही कहती हूँ कि जिसको भी समझ में आ गई है वो तुरंत योग और नेचुरोपैथी की शरण में आइए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर कितनी भी लास्ट स्टेज हो उसमें भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मेन डाइजेशन आपका ठीक हो गया, आपका यूरिन अच्छे से खुल के आने लगा। तो बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस है इसमें योग और नेचुरोपैथी में, और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। 3-4 महीने में अगर आप मेहनत करते हैं, 1 महीना आप कहीं किसी संस्थान में लगाएं और 2 महीने आप घर पर उस चीज को फॉलो अप करें, 3 महीने में आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं किडनी की प्रॉब्लम को। डॉक्टर सुजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।